शौर्य और संघर्ष से उत्तराखंड का निर्माण किया। यह संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया और आज उत्तराखंड जिस प्रकार से प्रगति पथ पर अग्रसर है, वह देखकर निश्चित रूप से लगता है कि आगामी 10 वर्षों में हम देश के सभी प्रदेशों में अपना अग्रणी स्थान प्राप्त करेंगे और प्रति व्यक्ति आय भी हमारी देश में सर्वाधिक होने की दिशा में बढ़ रही है। इसका एक बड़ा कारण उत्तराखंड प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वरीयता सूची में प्राथमिकता पर है। यहाँ के धर्म केंद्र, यहाँ के शिक्षा केंद्र, यहाँ के सड़क, यहाँ के ढांचागत सुविधाएं, यहाँ के नागरिकों की सुविधाएं, यहाँ की महिला शक्ति के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं, वे नरेंद्र मोदी जी के कारण ही उत्तराखंड में फलीभूत हुई हैं और हजारों करोड़ रुपए का जो निवेश हुआ है, आगामी दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ निश्चित रूप से प्रगति की एक नई गाथा लिखेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों की इच्छा रही है कि मां नंदा का क्षेत्र है, बेटियों का क्षेत्र है, मातृशक्ति ने इतना बलिदान दिया है, तो यहाँ उत्तराखंड में देश का एक सर्वश्रेष्ठ महिला विश्वविद्यालय प्रारंभ हो, जिसमें रक्षा, राजनीति यानी डिप्लोमेसी और गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था की विशेष रूप से शिक्षा दी जाए। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के अनेक विद्यालय विश्व प्रसिद्ध हैं और संभवतः पूरे देश में सबसे महंगे विद्यालय भी उत्तराखंड में हैं। लेकिन सामान्य जन के लिए शिक्षा का जो क्षेत्र, एक स्तर और उसको प्रथम वरीयता होनी चाहिए, उसकी दिशा में बहुत काम करना अभी बाकी है। हमें लगता है कि हमारे विद्यालय, विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में ही हम केदार, बद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करें। यहाँ का प्राथमिक विद्यालय सर्वश्रेष्ठ होगा तो केदार बाबा भी प्रसन्न होंगे और भगवान बद्री विशाल भी प्रसन्न होंगे। विशेष रूप से उच्च क्षेत्रों में, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है और जहाँ से लोग पलायन करने पर इसलिए मजबूर होते हैं कि वहाँ सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के केंद्र नहीं है, तो वहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और शिक्षा के केंद्र इतने सुंदर होने चाहिए, इतने प्रभावी होने चाहिए कि देहरादून और हरिद्वार से भी लोग पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रपुर जैसे क्षेत्रों में चिकित्सा के लिए जाने की सोचें। तीसरा है, यहाँ पे मोनो रेल बहुत चल सकती है, जिससे हम पुरोला, उत्तरकाशी इन क्षेत्रों के आर्थिक दशा को पूरी तरह से सुधार सकते हैं और उनको हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा से सीधे जोड़ते हुए दिल्ली तक का सीधा कनेक्शन कर सकते हैं। मैंने सांसद के तौर पे पुरोला से देहरादून और हरिद्वार की सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिए प्रयास किए थे और दिशा में सर्वे भी हो गया है और मुझे बहुत खुशी है कि श्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश के ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी और डायनामिक चीफ मिनिस्टर हुए हैं जिनकी पहुंच लगभग हर हफ्ते प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अजीत डोभाल जी तो यहाँ के धरती पुत्र हैं और उनकी टेबल पर भी उत्तराखंड की जो प्रगति की योजनाएं हैं वो हमेशा प्राथमिकता से रहती है। तीसरा है, उत्तराखंड में वाहन व्यवस्था बहुत कठिन हो जाता है। 10-10 घंटे का जो ट्रैफिक जाम होता है और मसूरी के विकल्प होना चाहिए। एकमात्र मसूरी को लेके मसूरी भी ध्वस्त हो चुकी है और पर्यटकों को अन्य क्षेत्र हैं, जैसे चक्रौता का क्षेत्र है, देवबंद का क्षेत्र है, पुरोला का क्षेत्र है, जौनसर बावड़ का क्षेत्र है, जो विश्व के अत्यंत ख्याति प्राप्त पुरातात्विक महत्व के हेरिटेज के क्षेत्र है। लाखा मंडल जहाँ पे है, वहां तो संपूर्ण महाभारत को आप आख्यायित कर सकते हैं और वहां महाभारत पर ही एक साउंड एंड लाइट शो वहां पे अगर चलाया जाता है तो देश भर के पर्यटकों को वह आकृष्ट करेगा। उत्तराखंड में देहरादून जिले में बड़गांव के पास में अश्वमेध यज्ञ का स्थान है, जहां 3000 वर्ष पहले अश्वमेध यज्ञ हुए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ हुए। राजा शील वर्मन ने वहां पे गरुड़ की आकृति में, उड़ते गरुड़ की आकृति में यज्ञ वेदिका बनाई और वे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किए जा चुके हैं एएसआई द्वारा। परंतु वहां जाने के लिए लोगों को एक एक मील पे पूछना पड़ता है कि वह हेरिटेज क्षेत्र कहाँ है। इससे बड़ा हेरिटेज क्षेत्र उत्तराखंड में कहीं नहीं होगा। ऐसा ही गरुड़ की वेदिका वाला जो अश्वमेध यज्ञ का स्थान है वह पुरोला में है, जो हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के पुरातत्व शास्त्रियों ने खोज के निकाला था और जो आज की तारीख में एएसआई द्वारा नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस घोषित किया जा चुका है।
उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छी बात की कि आपने माउंट एवरेस्ट के एवरेस्ट का आपने संग्रहालय बनाया, पर जो उत्तराखंड की मूल विरासत है, धरोहर है, उसको भी विश्व में प्रसिद्ध करना चाहिए। मैं उत्तराखंड स्थापना दिवस पे पुष्कर सिंह धामी जी को, उनकी सारी कैबिनेट को और उत्तराखंड के जन जन को प्रणाम करता हूं और मातृशक्ति का वंदन करता हूं। हमें विश्वास है कि हम प्रगति की नवीन गाथा लिखेंगे और भारत माता के भाल पर चंदन के तिलक के समान उत्तराखंड शोभायमान होगा। विशेष सक्षम बच्चों के लिए, जिन्हें हम दिव्यांग बच्चे भी कहते हैं, जिनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत अधिक ध्यान जाता है, उनके लिए कोई पूर्णकालीन विद्यालय अथवा छात्रावास नहीं है। और उनके माता पिता को यहाँ पे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि जो पहाड़ से आते हैं वहाँ उनको दिव्यांग घोषित कराने के लिए भी, सर्टिफिकेट लेने के लिए भी, उनका परीक्षण कराने के लिए, जैसे डिस्लेक्सिक बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उनको केवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड वहाँ राजपुर रोड जाना पड़ता है। वो केवल सप्ताह में एक दिन होता है, बुधवार को। उसके बाद उन्हें कोरोनेशन जाना पड़ता है, वह भी बुधवार को होता है। तो यह व्यवस्था सिटी में, शहर में ही प्रतिदिन की व्यवस्था होनी चाहिए। और विशेष सक्षम दिव्यांग बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार को एक ऐसा शानदार विद्यालय खोलना चाहिए जो अन्य क्षेत्रों के साथ तुलना कर सके। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।